तो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रसमिर्थी काव्य किसने लिखा? जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर पे ध्यान दीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, कामायनी किस प्रकार की रचना है? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। कामायनी किस प्रकार की रचना है? तो आपका जवाब हो जाएगा काव्य। ठीक है, काव्य आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लास से फोकस करिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस बार भी आने का चांस है, तो आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए। तो आपका अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? चलिए जवाब दीजिए, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पे ध्यान देना आप लोग, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, तूफान और दिया किसकी रचना है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस क्लास में पता चल जाएगा। तूफान और दिया किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का रचना है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए पे। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक युग से संबंधित है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। आपका क्या जवाब हो जाएगा? छायावाद आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? मधुशाला किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन आपका सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। और आप लोग भी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन कितना सही जवाब दे पाता है। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा निराला का रचना है। ठीक है, निराला आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। निराला ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो सही ऑप्शन को चुनें और अपना जवाब दें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी पे ध्यान दीजिएगा, अवधी भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारती के कवि कौन है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। कमेंट सेक्शन को भर दीजिए आप लोग अपने सही जवाब से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता का विषय क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा देशभक्ति का है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया? संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा से। ठीक है, संस्कृत भाषा से लिया गया, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी पे। अगला प्रश्न, कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी पे। अगला प्रश्न है, नास्तिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? नास्तिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों उपसर्ग जो आगे लगता है, जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा अन। ठीक है, डी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बालक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बालक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। प्रत्यय समझते हो ना दोस्तों, जो शब्द के लास्ट में लगता है प्रत्यय। तो आपका जवाब हो जाएगा अक। ठीक है, ऑप्शन डी पे ध्यान दीजिएगा, अक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, रवि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए, रवि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा सूर्य पे। सूर्य आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीना शब्द किस प्रकार का है? बीना शब्द किस प्रकार का है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना संबोधक है। ठीक है, बिना क्या है, संबोधक है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी पे। अगला प्रश्न देखिए, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न, नदी शब्द किस लिंग का है? तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों, नदी स्त्रीलिंग होता है। तो आपका राइट आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे क्लास पे। अगला प्रश्न, हिमालय शब्द में कौन सा समास है? चलिए जवाब दीजिए, हिमालय शब्द में कौन सा समास है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास से। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, नीरजा कविता की रचयिता कौन है? चलिए जवाब दीजिए, नीरजा कविता की रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 12वीं के छात्र ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है, साकेत काव्य के कवि कौन है? साकेत काव्य के कवि कौन है? तो आपका क्या जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी पे। अगला प्रश्न, वन बंदिनी कविता का भाव क्या है? वन बंदिनी कविता का भाव क्या है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारी जीवन की पीड़ा है। ठीक है, नारी जीवन की पीड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी से। ठीक है, क्लास पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, पथ के दावेदार के लेखक कौन है? पथ के दावेदार के लेखक कौन है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेयी। ठीक है, अज्ञेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए जवाब दीजिएगा, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं ध्यान दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, उर्वशी काव्य के कवि कौन है? उर्वशी काव्य के कवि कौन है? चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर। ठीक है, दिनकर आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो आपका जवाब हो जाएगा नाटक। ठीक है, नाटक अगर आपका राइट आंसर नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य की परिभाषा के लेखक कौन है? मनुष्य की परिभाषा के लेखक कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आपका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप। अगला प्रश्न, कबीर किस युग से संबंधित हैं? चलिए जवाब दीजिए, कबीर किस युग से संबंधित हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा भक्ति युग से। ठीक है, ऑप्शन ए भक्ति युग से संबंधित हैं कबीर, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भक्ति युग से। अगला प्रश्न, सूरदास किस भाषा में काव्य रचते थे? सूरदास किस भाषा में काव्य रचते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी ब्रज भाषा में आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लास से फोकस करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों धनपत राय। ठीक है, ऑप्शन ए धनपत राय सही जवाब हो जाएगा। क्लास पे ध्यान दीजिए आप लोग अच्छी तरह से, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी प्रश्न आप लोग मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न, महाभारत के लेखक कौन है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका पूरा नाम है दोस्तों महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? चलिए जवाब दीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास की। ठीक है, कालिदास की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, मेघदूत में किस विषय का वर्णन है? मेघदूत में किस विषय का वर्णन है? चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेश प्रेम का। ठीक है, संदेश प्रेम का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करिएगा, बता रहे हैं हम आपको। संदेश प्रेम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य शब्द किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा, काव्य शब्द किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा कविता से। कविता पे ध्यान दीजिएगा, कविता से संबंधित
संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निर्मला किस प्रकार की रचना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन ए उपन्यास आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न है विधा का विलोम शब्द क्या है। विधा का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा जवाब दीजिए विधा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञान। अज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है अच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अच्छा का पर्यायवाची शब्द बताना है, उससे रिलेटेड शब्द बताइए। अच्छा का पर्यायवाची, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तम। ठीक है, उत्तम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी पे। अगला प्रश्न जल का समानार्थक शब्द कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, जल का समानार्थक शब्द कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा अम्बु। अम्बु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्लास पे। अगला प्रश्न देश शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। देश शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जवाब दीजिए जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग है। देश शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने इतने अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, तो क्लास पे फोकस करिए। आपका अगला प्रश्न कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जवाब दीजिए। जो शब्द के लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, तो जवाब दीजिए कविता का प्रत्यय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ता। ठीक है, ऑप्शन ए ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राम शब्द में कौन सा लिंग है। राम शब्द में कौन सा लिंग है, जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपका क्या जवाब है। अगला प्रश्न ग्राम शब्द का अर्थ क्या है। चलिए जवाब दीजिए, ग्राम शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा गांव। ठीक है, गांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्यालय किस प्रकार का समास है। जवाब दीजिएगा जल्दी से, किस प्रकार का समास है विद्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न राजकुमार में कौन सा समास है। चलिए जवाब दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष पे ध्यान दीजिएगा, राजकुमार में समास है तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है शुद्ध का विलोम शब्द क्या है। जवाब दीजिएगा जल्दी से, शुद्ध का विलोम शब्द क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। जवाब दीजिएगा जल्दी से, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरबंदर में। ठीक है, ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिएगा, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न जनगण मन गीत किसने लिखा था। जवाब दीजिए जनगण मन गीत किसने लिखा था। दोस्तों जवाब दीजिएगा जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए पूछा जा रहा है वंदे मातरम गीत किसकी रचना है। तो आपका जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का रचना है। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाट्यकृत कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है, जवाब दीजिए जल्दी से। तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और मिलते हैं आप सभी को एक और नए क्लास में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।